राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 2 अक्टूबर का विचार, राष्ट्रभक्ति का आधार एकात्म भाव। अपने यहाँ इसी बात का विचार हुआ। यह प्रेरणा महान संस्कारों से जागृत कर उसे जीवन के कार्यकारी प्रवाह का रूप दिया गया। इन्हीं संस्कारों के आदर्श उदाहरण महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र अनादिकाल से अपने सामने हैं। याचना करने पर दधीची ने अपनी संपूर्ण अस्थियां दे डाली तथा समष्टि जीवन के महान गुण आत्मसात कर उन पर अटल रहने का संस्कार प्रकट किया। शरणागत की रक्षा करने का वचन देने पर शिकारी पक्षी सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, मेरे भक्ष्य की रक्षा करता है तो क्या मैं भूखा रहूं? तब शिबी ने अपने शरीर का मांस अपने हाथ से काट कर दिया। यह शिबी आदर्श है। वहाँ अपने प्राणों का मोह नहीं है। समष्टि के लिए आत्मसमर्पण की दृढ़ धारणा है। इस प्रकार के आत्मसमर्पण के उदाहरण आक्रमणकारियों के विनाश के लिए दधीची के समान अपनी अस्थियां देना हो या शरणागत की रक्षा, समाज की सुरक्षितता और भूखे को भोजन देने के लिए अपना मांस काट कर देना हो, इस प्राचीन राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन पथ पर असंख्य है। किस सिद्धांत के लिए उन्होंने इस प्रकार का आत्मसमर्पण किया, यह वे महान आदर्श स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। जीवन का वह तत्व अपने हृदय में जागृत करने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। विविधता में अनुस्यूत एकता का महान संस्कार हम पर होना चाहिए। मैं ब्रह्म, माया, वेदांत बोल रहा हूँ, ऐसी धारणा आप न करें। मैं केवल व्यवहार ही कह रहा हूँ। जब तक जीवन व्यापी एकात्मता का सूत्र पहचाना नहीं जाएगा, उसका संस्कार अपने अंतःकरण में दृढ़ नहीं होगा, तब तक संपूर्ण समाज विषयक आत्मीयता में से निर्माण होने वाला राष्ट्रीय वृत्ति का स्रोत किसी भी दबाव के बिना स्वयं स्फूर्ति से प्रवाहित होना सर्वथा असंभव है। राष्ट्रभक्ति क्यों करें, राष्ट्र के व्यक्ति के सुख दुख की चिंता क्यों करें, इसके उत्तर तब तक नहीं मालूम होंगे जब तक सभी व्यक्तियों की समानता तथा एकता हृदय में अनुभव नहीं होती। तदनुसार जीवन में परिवर्तन नहीं होता। अपने कार्य में ऐसी प्रणाली प्रस्थापित की गई जो अंतःकरण को व्यक्ति विचार की मर्यादा में अवरुद्ध नहीं रखती है। व्यक्ति की श्रेष्ठता, मान सम्मान की लालसा पैदा करने वाली आकर्षक वस्तुओं से मुंह मोड़ना सिखाती है। समाज से एक रस, एक रूप अवस्था का साक्षात अनुभव दिलाकर कार्यप्रवण करती है। व्यक्ति पृथक नहीं है, समष्टि में सभी एक है। यह प्रत्यक्ष शिक्षा देने वाली अपनी प्रणाली है। इस अनुभव के लिए बाह्य परिस्थिति की अपेक्षा नहीं है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, जीवन का आधारभूत तत्व अटल स्थिर है। हम चाहते हैं कि राष्ट्र के संबंध में अटल भक्ति का स्रोत प्रवाहित हो। अपने राष्ट्र को चिरंतन गौरव प्राप्त हो तो अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार अपनी राष्ट्रभक्ति का आधार एकात्मता ही हो सकता है और स्वार्थ शून्य स्नेहमय व्यवहार यही कार्यप्रणाली हो सकती है। धर्म कर्म त्याग से प्राण के पराग से, धर्म कर्म त्याग से प्राण के पराग से, बुद्धि युक्ति शक्ति से एक राष्ट्र भक्ति से, बुद्धि युक्ति शक्ति से एक राष्ट्र भक्ति से। भारत माता की जय। वंदे मातरम।